नमस्कार, आप सभी को गुरुकुल द ऑसम नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूँ। कई बार इस साधना को लाने के लिए मैंने प्रयास किया है, कई बार इस साधना को मैंने सोचा है लाने के लिए। हालांकि इतनी सीरियसली मैं इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मन में एक दो बार विचार आया था। एक दो व्यक्ति मुझे पहले भी बोले थे, लेकिन मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक साधना जो कि नंदी बाबा साधना जीवन को परिवर्तित करने वाली साधना होता है। और इस बात का मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि ये आपके जीवन में आज तक आपने जितने साधनाएं किए होंगे उसे में से एक सर्वोत्तम साधना होगा। नंदी बाबा भक्ति का सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, और वो इतने विश्वासी हैं कि जो है महादेव की परम भक्त हैं। जिस प्रकार से श्री हनुमान जी को श्री राम जी के इस संसार में ब्रह्मांड में जितने भी भक्त हैं, सबसे बड़ा भक्त जो है हनुमान जी को ही कहा जाता है, उसी प्रकार से नंदी बाबा की जैसे शिव भक्त कोई नहीं बन सकता। भले ही कोई व्यक्ति कितना सिद्धि करके अपने आप को दशानन कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो कभी नंदी बाबा जैसे भक्ति नहीं कर पाया। इसका कारण यही है कि नंदी बाबा का जो साधना होता है, या फिर उनकी जो पूर्णतः नंदी बाबा जिस प्रकार से साधना करते हैं, नंदी बाबा का पूरा साधना ही भाव में टिका हुआ है, भक्ति से टिका हुआ है, और पूरी तरह से उनका अपने इष्ट के प्रति प्रेम है, और उनके इष्ट के प्रति जो है एक पूरी तरह से एक महादेव की प्रति समर्पण भावना है। ये साधना भक्ति की साधना है, इसमें आपको सब कुछ मिल सकता है। कोई व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ की कमी है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, असुविधा है, वो एक इस साधना को एक बार प्रयास कर सकता है। जीवन में अगर समर्पण भावना की कमी है, कोई भी इष्ट देव की साधना, कोई भी महाशक्ति साधना करने से पूर्व एक बार इस साधना को कर सकते हैं। इसी बीच में लोगों को ये कह देना चाहूँगा कि ये जो साधना है ये दक्षिणायुक्त है, यानी ये ऐसे ही इस वीडियो में नहीं दिया जाएगा। इसकी विधि मैं पूरा प्रोसेस जो है आपको बता रहा हूँ, और मैं यही कहूँगा इस वीडियो को कोई भी देखेगा, अगर उसके मन में एक बार भी इस साधना को करने का इच्छा जागता है, अवश्य ही वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मुझे ईमेल में संपर्क करें। उसके बाद उसके साथ थोड़ा बहुत आलोचना करके अगर वो इस साधना का लायक है, यानी वो साधना ये करने का वास्तव में इच्छा रखता है, उसको मैं किस प्रकार से साधना दूंगा वो ईमेल में ही मैं डिस्कस कर दूंगा। उसकी क्या दक्षिणा रहेगी मैं उसे ईमेल में ही बता दूंगा। पहली बात है, आज तक मैंने कई बार ऐसी साधनाएं लोगों को जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनके पास अर्थ की कमी रहती है लेकिन उनकी आध्यात्मिक उन्नति का एक इच्छा रहता है, उन लोगों को मैंने इतनी कम दक्षिणा में बड़े बड़े साधनाएं दिए हैं कि उसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। पहली बात है, क्योंकि ये अमूल्य है, ये बाबा माता का ही ज्ञान है। अभी बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि जो है आप ये विद्या दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो इसको जो है ना क्यों ऐसे दक्षिणा लेना है। अगर ऐसा ही है तो बड़े बड़े स्कूल में इतने फीस क्यों देते हैं, वो भी तो फीस क्यों देते हैं, वो भी तो आपको ज्ञान देते हैं। हाँ, ये बात यही है, उस ज्ञान को पढ़कर आप बहुत लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, और इस ज्ञान में आप पुण्य कमाएंगे। पहले की गुरुदक्षिणा आप नहीं दे सकते, ना ही ऐसे गुरुदक्षिणा देने का कोई ऐसा है। और मैं आपको ये कहूँगा कि ये कोई गुरुदक्षिणा नहीं है। जितना श्रम मैंने किया है इसके पीछे, उसके लिए एक आपके अंदर वो एक मूल्य रहे कि हाँ, हमने इस चीज़ को इतनी जो दक्षिणा देकर इसको पाया है, तो इसकी ही अवश्य ही इसकी कुछ मोल होगा, तो हम उसको करें। वरना आजकल के समय में अगर मुफ्त की कोई भी चीज़ दिया जाए उसका वैल्यू नहीं होता। उसका जीता जागता प्रमाण है इस चैनल में 500 से ऊपर साधना, आज भी लोग भटक रहे हैं, आज भी ये साधना वो साधना करते आए हैं। मैं ये कह देना चाहूँगा कि ये साधना करने मात्र से ही आपके अंदर जो परिवर्तन होगा उसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते। मैं आपको ये कहूँगा कि ये साधना ऐसा है कि आप अपने घर में ही करेंगे। नंदी बाबा की मूर्ति होगा, या फिर उनकी फ़ोटो होगा, या फिर पूरे शिव परिवार के साथ उनका फ़ोटो होगा, या फिर केवल महादेव जी का साथ उनका फ़ोटो होगा, तो वो भी चलेगा। इसकी पद्धति और क्रियाएं बहुत सरल हैं। मैंने एक पूरी तरह से इसकी जो एक मैं जिसको भी दूंगा इसको लिखित रूप में दूंगा। उसको अगर कोई डाउट होगा, उसके अंदर कोई एक चिंता होगी कि मैं इसको क्या करूं, तो उसके साथ मैं ईमेल में या फिर ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर टेलीग्राम में
या फिर टेलीग्राम मैं एक सेपरेट खोलूँगा इसके लिए, और ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर जो है एक कॉल पे भी मैं उससे समझा दूँगा। लेकिन जिस पद्धति से और जिस सरलता से मैंने इसकी वर्णन किया है, मतलब बाबा माई की जो उनके ज्ञान है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एक इतना सरल है कि कोई भी समझ सकेगा। साथ ही साथ मैं छोटा सा एक पिक्टोरियल, जैसे मान लीजिए कहीं पे मुझे लगता है कि इसमें डाउट होगा तो मैं उसको एक पिक्चर के माध्यम से उसको थोड़ा डायग्राम करके भी मैं उसको दे दूंगा ताकि वो थोड़ा समझ जाए। हालांकि पढ़ने मात्र से ही समझ में आ जाएगा। देखिए, ये साधना आपको भक्ति, शक्ति, पुरुषार्थ, मुक्ति, ये बहुत कुछ दिला सकता है। मैं इस बात का तो गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति दिन में साधना करके रात में व्यभिचार करे और शराब का पान करे और विभिन्न प्रकार की गलत कार्य में लिप्त रहे और वो कहे कि मैं इस साधना को करूँगा, उस प्रकार से जो व्यक्ति है इस साधना से दूर रहिए। कोई भी व्यक्ति जो मांसाहार का सेवन करता है, ठीक है, या फिर मदिरा का सेवन करता है, या फिर जो है तंबाकू, विभिन्न प्रकार की नशे का सेवन करता है, मैं तो यही कहूँगा कि इसको छोड़ दीजिए, बेहतर होगा, आपके लिए अच्छा है। नहीं तो आप कम से कम, अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो इसमें बहुत, देखिए मैं क्या बताऊँ, अब युग जो है वो पता नहीं, जिसके मन में जो आ रहा है वो करता है, हम किसी को रोक नहीं सकते। मैंने जैसे आपको कहा था कि हमारे यहाँ पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कभी भी मांसाहार बंद नहीं होता है, आप चाहे किसी को भी देखें। लेकिन इस परिस्थिति में मैंने खुद को संभाला और मैंने सबसे अलग किया, और मैं आपने ये देख लिया कि ना मेरी सेहत के लिए अच्छा है, ना मेरी आध्यात्म के लिए अच्छा है, ना कुछ भी के लिए अच्छा है, तो इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ा। बाकी मेरे आसपास, घर में, बाहर, ये वो कौन क्या करता है खाता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है मुझे, क्योंकि मैं वो, कोई अपना पुण्य आपको कोई नहीं देता है, समझ रहे हैं ना। खुद ही आपकी पुण्यों की जो अकाउंट है उसमें आपको बैलेंस बढ़ाना पड़ता है, पुण्य का बैलेंस बढ़ाना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा, इस साधना में क्या लाभ हो सकते हैं अगर आपके कर्म अच्छे हैं। पहली बात है, ये साधना करने मात्र से आपके अंदर एक ऐसी शांति खिल जाएगी जिसकी प्रतीक्षा आपको बहुत दिनों से रही होगी, कि ऐसी शांति की मुझे आवश्यकता होती है कि मैं थोड़ा बैलेंस रह के कुछ कर पाऊँ। ऑफिस के कार्य क्षेत्र में कहीं पे भी कुछ भी है, क्योंकि नंदी बाबा जो होता है वो होते हैं, वो उनके अंदर दक्षता होती है, उनके दक्षता है वो, और वो धर्म है, धर्म के रूप है, धर्म का रूप का ये साधना, ठीक है, जो कि साक्षात धर्म ही है। तो मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनकी उन्होंने जो सेवक के हिसाब से पहला धर्म जो वैसे वो जो करते हैं, आज तक ना ही कोई कर पाएगा। भक्त के हिसाब से उन्होंने जैसी साधनाएं की हैं वो उसको भी कोई नहीं कर पाएगा। आपको अगर कोई गूढ़ साधना के बारे में ज्ञान आवश्यकता होगी तो वो भी नंदी बाबा आपको दे सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर एक प्रेम की भावना आना चाहिए, आपके अंदर एक समर्पण भावना आने चाहिए, तो वो जरूर हो सकता है। महादेव की कोई साधना बार बार कर रहा है, उसमें फेलियर हो रहा है, वो भी ये साधना उसको लाभ दे सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ दे सकते हैं, देगा इसलिए नहीं कह रहा हूँ। कोई अगर ऐसे व्यक्ति मेरे सामने होता, मैं उसको देख रहा हूँ कि हाँ ये उसकी सब कुछ सही है, वो ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य में लिप्त नहीं है, वो सही प्रकार से कर रहा है, उसको कर्म मैं उसके सामने रख सकता हूँ। लेकिन मैं इस बात का गारंटी नहीं दे सकता कि कोई व्यक्ति साधना करते व्यक्ति भी आप गलत चीज़ में जाकर अपना मन लगाए, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि ये समर्पण की ही साधना है, एक ऐसा समर्पण की साधना जो पूरी जीवन को बदल देता है, जिसमें हर प्रकार की चीज़ें जो होती है, उसकी मापदंड जो होता है वो केवल भक्ति, विश्वास, प्रेम से ही होता है। एक विश्वास रहता है अपने आराध्य पर, ठीक है। कोई व्यक्ति अपना इष्ट देव का प्राप्त नहीं हो पा रहा है, पूर्ण समर्पण के साथ करेगा तो कुछ ना कुछ जो है नंदी बाबा उसको संकेत दे देंगे। और श्रावण में सर्वश्रेष्ठ साधना में लेके आया हूँ, आप इस साधना को प्राप्त कर लीजिए। श्रावण में मैं यही कहता हूँ कि जिनको भी प्राप्त करना है वो जरूर ही प्राप्त कर पाएंगे। जिनको ये साधना बाबा खुद नहीं चाहते हैं, नंदी बाबा, तो वो साधना कभी नहीं कर पाएगा, लेकर भी नहीं कर पाया। आज तक मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने जैसे जो मैं पहले अपने वेबसाइट में 151, 251 में कुछ साधनाएं देता, अभी भी उनके पास पड़े हैं, वो नहीं कर पाए हैं और कभी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास कभी समर्पण था ही नहीं। उन्होंने इस प्रकार से कभी साधना करने का प्रयास ही नहीं किया था। इसी के चलते उनके जो है ना, ये बहुत बार जो है ये इस प्रकार की जो है ऐसी परिणति हो गई है। तो जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ उसमें कमी है, मतलब कुछ भी करने का उसका मन नहीं होता, अपने जीवन में पूरी तरह से निराशा, हताशा सब कुछ है, वो व्यक्ति साधना को एक बार प्रयास कर सकता है। और मैं यही कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल सुधारना चाहता है वो प्रयास कर सकता है। हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेंगे
वो हमें ईमेल कर सकते हैं। पर 100 अगर कोई 10 ईमेल करते हैं उनमें से मुझे अपने आप ही मेरे अंदर ये आ जाएगा, क्योंकि मार्गदर्शक हो, आचार्य हो, गुरु हो, कोई भी हो, उनको अंदर से ये पता चल ही जाता है कि कुछ लोग अगर दक्षिणा के लिए किसी को देते होंगे तो अलग बात है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को ऐसे मना किया है, और मैं पहले से और आज भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया हूँ, इसलिए कि मैंने देख लिया है अब लोग ऐसे हैं कि सुबह को शाम करो तो अगले दिन उनको फल मिलना चाहिए ही चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई ऐसा साधना नहीं है, ये सौम्य पूरी प्रकार से भक्ति और समर्पण की साधना होता है। इसमें आपकी परीक्षा हो जाएगी कि आपकी कैसी भक्ति है, कैसी भावना है, कैसी है। और कोई कहता है कि मैं बिना परीक्षा ही साधना करूंगा, ये असंभव है। उससे बेहतर है कि ये सब कुछ छोड़कर वो जैसे जहाँ पे है उसी प्रकार से ही साधना करते रहे, जो करना इच्छा है वो करता रहे। अपने उसकी मर्जी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए इस समर्पण भावना को, इस भक्ति भावना को, इस प्रेम भावना को कोई अगर साधना के रूप में अपने जीवन में करना चाहता है तो अवश्य ही नंदी साधना के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल में आप हमें ईमेल करें, आपको मैं अवश्य संपर्क करूंगा। अगर जिसको मुझे साधना देने का मन आ जाएगा, थोड़ा बहुत बात करूंगा, थोड़ा बहुत डिटेल लूँगा। जिस डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसी के हिसाब से आप मुझे भेज दीजिए, और जो है आप हमें ईमेल कर दीजिए। करने के बाद जो है हम आपको रिप्लाई करेंगे, अपने सुविधा के अनुसार रिप्लाई करेंगे, और बहुत जल्द इस श्रावण में ही आपको प्राप्त हो जाएगी। ये साधना आप किसी भी सोमवार, द्वादशी, त्रयोदशी तिथि में कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं जो श्रावण भी नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरे हिसाब से कोई व्यक्ति अगर श्रावण में करना चाहे तो जल्द ही जल्द उसको प्रारंभ कर देना चाहिए। 5 दिवसीय की ये साधना होगी, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 5 दिवसीय की साधना होगी, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे वस्तुओं की मतलब ऐसे साधना सामग्री की जो कोई ऐसी ये नहीं है। आपके पास अवेलेबल होगा सब, थोड़ा बहुत जो भी है सब कुछ अवेलेबल होगा आपके पास, मैक्सिमम थिंग्स, ठीक है। तो आप जो है जैसी आपको कहा जाएगा उस वे में आप कर सकते हैं। उसके बाद आप टाइम टू टाइम हमें ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक चांस हम दे रहे हैं आपको, आप अवश्य ही करें इसको, ठीक है। जय माई बाबा की।